हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम से व्लॉग्स वीडियोस नहीं आ रही थी, उसका यही रीज़न है, बिजी स्केड्यूल चल रहा था। बिल्कुल टाइम नहीं लग पा रहा था। बट अब से रेगुलर व्लॉग्स आएंगे। रेगुलर इन द सेंस अगर हम बात करें, वीक के 1-2 दिन आ जाएंगे जिसमें कि इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स भी हो जाएंगे और साथ साथ डेली व्लॉग टाइप भी हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिविंग एक्सपेंसेस की। जैसे कि मैंने अपनी चैनल पे कई सारी वीडियोस डाल रखी हैं लिविंग एक्सपेंसेस की, बट वो 2024 की हैं। अगर हम अब 2025 जैसे नया साल आया, न्यू ईयर, तो जो स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं उनको लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। और जो क्या क्या नए लिविंग एक्सपेंसेस जुड़ चुके हैं वो भी बताते हैं। जैसे कि लिविंग एक्सपेंसेस ये नहीं कि सिर्फ हम रह रहे हैं तो सारा कुछ उसमें ओवरऑल कवर हो जाता है। अगर आप कनाडा में रह रहे हो तो सारा कुछ ओवरऑल कवर होगा उसके अंदर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिविंग एक्सपेंसेस की कैटेगरीज वाइज बात करेंगे। सबसे पहले हम रहेंगे रेंट की बात कि क्या रेंट होता है, दूसरा फूड की बात, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और हमारे फ़ोन वगैरह का खर्चा। अब ये चार मेन चीज़ें होती हैं जो कि एक अगर एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर आप आ रहे हो या कुछ भी एज अ वर्क परमिट पे आ रहे हो, एज अ पीआर आ रहे हो, कुछ भी आ रहे हो, तो ये एक बार चार मेन खर्चे तो सबके लिए होते हैं जो कि स्टार्टिंग में सब आते हैं। तो सबसे पहले हम रेंट की बात करेंगे। अगर मैं पर्टिकुलरली अल्बर्टा एडमिंटन की बात करूंगा या ओवरऑल आप अल्बर्टा की बात कर लो, अल्बर्टा एक प्रोविंस है, उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं रेंट की बात बताता हूँ। जो रेंट वेरी करता है वो वेरी करता है लग 350 से लेके $1000 तक भी वेरी करता है। कैसे करता है वो भी समझाता हूँ मैं आपको। अगर आप अपार्टमेंट वगैरह ले रहे हो, अब जैसे कि 2 बेडरूम अपार्टमेंट है या 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, तो डिपेंड करता है रूम पे कितना डिपेंड करता है कितना रेंट आएगा। लाइक अगर आप 2 बेडरूम अपार्टमेंट ले रहे हो तो जो यहाँ का प्राइस चल रहा है वो 2000 चल रहा है विद यूटिलिटीज़, जिससे कि अगर आप 4 जने रहोगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, 500 ईच आ जाएगा। बट इसके अलावा ये तो अपार्टमेंट्स की बात होगी। अगर हम टाउन हाउस की बात करें, अगर आप टाउन हाउस वगैरह में रह रहे हो, उसमें भी शेयरिंग में आपको मिल जाता है। एज अ बेसमेंट अगर आपको फुली रेंट चाहिए तो वही 1000 तक रेट चल रहा है, 800 to 1000 तक ये प्राइस मिल जाता है। बाकी वेरी करता है 300 to 1000 तक अगर एक अपना प्राइवेट रूम भी ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप प्राइवेट रूम डाउनटाउन वगैरह साइड में जाओगे, जो सिटी साइड में है, वहाँ पे आपको 1000 तक के भी प्राइवेट रूम मिलेंगे, एक प्राइवेट रूम 1000 तक का। तो मैंने 300 से लेके 1000 इसलिए कहा है क्योंकि ये वेरी करते हैं बीच में। अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो तो 300 भी मिल जाएगा आपको मिनिमम शेयरिंग में किसी के साथ, 350, 400, 500। बट जो मेन होता है वो होता है 350 to 600, जो कि मैंने देखा है मेरे आसपास के जितने भी लोग रह रहे हैं, जितनी मार्केट प्लेस पे मैंने एड्स वगैरह देखी हैं, वो इसी के बीच में वेरी करती हैं। अगर हम एवरेज लेके चले तो 500 हम रूम का रेंट ले लेते हैं। अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो या शेयरिंग में रह के तो ही मिल पाएगा 500 रूम का रेंट। जैसे तो प्राइवेट भी मिल जाता है। अगर आप जैसे कि मैंने अपार्टमेंट में गए बट आप शेयरिंग में ही हो एक तरीके से, तो आपको 500 पड़ेगा। लेकिन आता है फूड की बारी। अगर फूड में भी अगर हम 2 ऑप्शंस बताएंगे, तो फूड में क्या होगा आपके पास, या तो आप टिफ़िन सर्विस ले सकते हो या आप अपना खुद का फूड बनाओगे। अगर आप खुद का फूड बनाते हो तो शेयरिंग में अगर आप 3-4 जने भी रह रहे हो या 2 जने भी रह रहे हो तो 100 ईच पर हेड आ जाता है, 100 पर बंदा आ जाता है। सारी ग्रोसरी जितना भी खाना पीना है सब कुछ आ जाता है। बट अगर आप यही बनाना नहीं जानते, बनाना नहीं आता और सिरदर्दी नहीं लेने की कौन आगे बनाएगा क्या है, तो टिफ़िन सर्विस आप ले लेते हो। तो टिफ़िन सर्विस जो चार्जेस चल रहे हैं वो 230 का भी चल रहा है, 250 का भी चल रहा है, 280 का भी चल रहा है, 300 का भी चल रहा है। यहाँ पे डिपेंड करता है वो कितनी आपको उसमें चीज़ें मिल रही हैं, लाइक सब्जी मिल रही है, रोटी मिल रही है, वो डिपेंड करता है। 230 में 5 या 6 रोटी होंगी, 280 में ज़्यादा होंगी, 300 में और ज़्यादा होंगी। तो ये डिपेंड करता है आपका, अगर टिफ़िन सर्विस आप ले रहे हो तो कौन से पे डिपेंड करता है। लाइक अगर आप कम खाने वाले हो तो आप 230 की ले लो मिनिमम वगैरह। तो ये 2 तरीके की बताई, या तो टिफ़िन सर्विस या तो आप अगर प्राइवेट अपना खुद का बना रहे हो तो शेयरिंग में ही आपको $100 आएगा। बाकी नहीं तो 150 तक पहुंच जाता है अगर आप खुद ही लेके जा रहे हो शेयरिंग में। बट ये है, अब 150 में आप इतना कुछ सामान लाते हो तो वो ख़राब होने का डर रहता है। लाइक कई चीज़ें होती हैं, इतनी सारी ला भी नहीं सकते ना, तो कम कम चीज़ें लेके आते हैं। बट शेयरिंग में हम ज़्यादा ले आते हैं तो उसमें डिवाइड हो जाती सारी चीज़ें और बन भी जाती हैं, खा भी लेते हैं सारे। तीसरा आता है ट्रांसपोर्ट का खर्चा। मैंने जो इतनी प्रीवियस वीडियोस बनाई हैं अपनी लिविंग एक्सपेंसेस की, उसमें मैंने बताया है यहाँ पे एक बस पास होता है और टिकट्स वगैरह ले सकते हो। बट अब वो कुछ वैलिड नहीं रहता। टिकट तो आप ले सकते हो, लाइक अगर आप वहाँ पे जाके बस में जाके अगर कॉइन्स वगैरह डालते हो तो आपको टिकट मिल जाती है। बट जो पहले टिकट्स वगैरह मिलती थी और पहले प्री परचेज कर लेते थे आप, वो नहीं, बंद हो गई है। यहाँ पे एडमिंटन में बस पास आता था, अडल्ट सीनियर का जो बस पास आता था वो भी बंद हो चुका है। जो थर्ड मैंने चीज़ें पहले ही बता रखी हैं, जो थर्ड ट्रांसपोर्ट का जो मेन होता है वो होता है आर कार्ड, जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता रखा है।
कि ये चीज़ें बंद होने वाली थी, बट अब सारे कुछ बंद हो चुका है। सिर्फ जो ट्रांसपोर्ट का कार्ड है जिससे आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो वो यही है, आर कार्ड, या आप टिकट्स परचेज कर सकते हो बस में ट्रैवल करते समय। अब आर कार्ड के बारे में बात करें, अगर आप एडल्ट हो, 18 से ऊपर हो, तो आपको जो आर कार्ड पड़ेगा वो मंथली वो $74 का पड़ेगा। इसमें भी एक हैक है, अगर आप कम में चाहते हो तो सबसे पहले अपना आते सारी जब टैक्स फाइल करा लो। टैक्स फाइल में क्या है, एज अ लो इनकम आपका शो होगा उसके अंदर, तो लो इनकम का एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपके मेल के थ्रू आता है। वो आपको वहाँ पे, यहाँ पे एडमिंटन टावर है, वहाँ पे लेके जाना होता है और अपना कॉलेज वगैरह का एक लेटर भरना होता है कि कौन से कॉलेज में आप पढ़ते हो, या अगर कॉलेज नहीं है तो क्या करते हो, उसका एक लेटर भरना होता है अपनी इन्फॉर्मेशन का विद एड्रेस। तो आपको राइट अवे $35 का वो कार्ड पड़ता है, आर कार्ड पर मंथ का, जो कि एक $74 का है, और जो कि $35 का। $35 का तब पड़ेगा आपको जब आपने टैक्स फाइल करा रखा है, तो ज़ीरो इनकम आपकी शो हुई है। तो ये होता है ट्रांसपोर्ट का खर्चा। और अगर आप नॉर्मली किसी में एनरोल नहीं हो, वैसे नॉर्मली अगर आप आर कार्ड पूरे महीना यूज़ नहीं कर रहे हो, कभी कभार आपने टैप वगैरह करना होता है, तो आई थिंक 2.75 सेंट्स कटते हैं, $2.75 कटते हैं पर टैप पे। तो ये सिर्फ 2 घंटे के लिए वैलिड होता है, अगर आप कई बार रोज़ ट्रैवल नहीं करते, कभी कभार करते हो ट्रैवल। तो ये होता है थर्ड हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ गया। अब हम फोर्थ जो कि मेन है हमारा फ़ोन के बिल का। तो देखा है यहाँ पे जितनी भी कंपनी है, फाइडो होगी, फ्रीडम हो गई, और बेल हो गई, और रोजर्स हो गई, इन सब के प्लान्स होते हैं डिफरेंट। अधिकतर जितने भी देख लो आप डिफरेंट है, डिपेंडिंग के भी किस पे प्लान्स करते हैं, GB पे कितनी आपको मंथली इंटरनेट चाहिए उसके अंदर। कोई 100 GB का भी है, कोई 30 GB का, कोई 50, 60, 70, डिपेंड करता है इतना। बट सबसे बेस्ट अगर आपको बताऊँ, कम इंटरनेट वाला आप अपना बोलो प्लान, जो कि $30-35 का आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप अपने काम पे भी जा रहे हो या अपने घर पे भी हो, हर जगह वाईफाई लगे हुए हैं, तो इंटरनेट की नीड तो कम ही पड़ती है, सिर्फ जब आपने ट्रैवल करना होता है बाहर तभी पड़ती है। तो 30 GB इज़ इनफ, मेरे को लगता है कि इतनी इनफ रहती है। अगर आप गूगल मैप्स वगैरह देखते हो या कुछ भी देखते हो, तो सबसे पहले तो आके प्लान कम लो, बाकी अपनी नीड्स के हिसाब से प्लान आप इंक्रीज़ भी करा सकते हो आगे आने वाले टाइम में। तो ये डिपेंड करता है, बट ये मैं प्री की बात कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे आए हो, माइंडसेट आपको सेट करना चाह रहा हूँ कि आपको एक एवरेज हो जाए कि आप अपना एक्सपेंसेस कितना आम कर सकते हो मिनिमम। क्योंकि सबसे पहले अगर कोई यहाँ पे आता है, वो यही सोचता है कि हम अपना खर्चा जो है, एक्सपेंस जो है, हम कम से कम कैसे कर सकें, उसके कोई हैक्स होते हैं। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मैंने ट्रांसपोर्ट का भी बता दिया कम पैसों में, अपना बिल का भी बता दिया। रूम रेंट अगर आपने करना है तो सबसे पहले सबसे अच्छी चीज़ तो है शेयरिंग में कर लो। शुरुआत में शेयरिंग में करोगे तो आपको सस्ता भी पड़ जाएगा। और टिफ़िन तो मत लगवाना, अगर आप शुरुआत में आई हो तो अपना खुद बनाओ, वो आपको चीप पड़ेगा। तो ओवरऑल खर्चा अगर आप रूम रेंट के एवरेज के हिसाब से लेके चलो तो 700 to 800 तक वेरी करेगा ये एक्सपेंस टोटल, अगर आप कोई भी हो। बाकी डिपेंड करता है, लोगों की अदर नीड्स भी होती हैं, ज़रूरी नहीं है 4 नीड्स भी होती हैं। लाइक कोई जिम जाना भी प्रेफर करते हैं, कोई लाइब्रेरी जाना प्रेफर करते हैं, कहीं पे भी जाना प्रेफर करते हैं, वो खर्चे अलग है। बाहर खाना पीना, बाहर का कभी फूड वगैरह मंगा लेना, वो सब डिफरेंट खर्चे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बट ये जो 4 मेन खर्चे हैं, यही मेन खर्चे हैं, बिकॉज आप इससे सर्वाइव कर सकते हो बिना वो 5वें 6ठे खर्चे के लिए खर्चे वो करे। तो ये था आज की इस वीडियो में, मैंने ओवरऑल सारा डिस्कस कर लिया है, कितने एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं। और बाकी इसके अलावा भी कोई किसी को कोई किसी चीज़ में भी कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में पूछ ले, या मेरी इंस्टाग्राम ID भी मेंशन है, मेरे को पर्सनली DM करके पूछ ले। और अगर किसी को नेट कॉलेज के रिगार्डिंग कोई भी परेशानी है, लाइक इन द एनरोलमेंट कैसे करनी है या ड्रॉप क्लासेस कैसे करनी है, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा सब कुछ। बट उससे पहले अगर किसी को डाउट है तो ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, ऐसी नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बस अब ऐसे ही चलते रहना, हमने ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, इन्फॉर्मेटिव भी और डेली व्लॉग्स भी।